किसी गांव में एक भोला नाम का कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। हालांकि इस काम से होने वाली मामूली आमदनी से उसकी पत्नी पारो कभी खुश नहीं रहती थी। वो भोला को लगातार ताने देती रहती थी और उसे निकम्मा कहती थी। पारो बहुत महत्वाकांक्षी थी और मानती थी कि इस धंधे में कोई पैसा नहीं है जिससे उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। वो भोला पर जोर डालती थी कि वो कुम्हार का काम छोड़कर कोई दूसरा काम करे जिससे उन्हें ज्यादा पैसे मिले और वे अच्छी जिंदगी जी सके। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन पारो ने भोला से खूब आग्रह किया और पूछा कि वो क्या करे जिससे वे अमीर हो जाएं। पारो ने सुझाया कि भोला को ज्योतिषी बन जाना चाहिए क्योंकि इस धंधे में बहुत पैसा है। पारो ने भोला को बताया कि उसने बाजार में एक ज्योतिषी की पत्नी को देखा था जिसके ठाट बाट और नौकर चाकर देखकर वो हैरान रह गई थी। उसने 10,000 रुपए की साड़ी खरीदी थी जबकि पारो को 1 रुपए की चप्पल भी नसीब नहीं होती थी। भोला इस विचार से घबरा गया और बोला कि उसे ज्योतिष का अक्षर ज्ञान भी नहीं है, फिर वो ज्योतिषी कैसे बन सकता है। लेकिन जिद्दी पारो ने उसकी एक न सुनी और आदेश दिया कि वो अगले दिन से चाक पर नहीं बैठेगा बल्कि शहर जाकर लोगों का भविष्य बताएगा। बहुत समझाने के बाद भी पारो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर में भोला को उसकी बात माननी पड़ी। अगले दिन भोला धोती कुर्ता पहनकर सिर पर साफा रखकर बाजार गया और एक दुकान के सामने बैठ गया। बाजार में बैठकर भोला आने जाने वालों को भविष्य बताने और सितारों की चाल देखकर हर मुश्किल आसान करने का दावा करने लगा। देखते ही देखते उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी एक जौहरी भीड़ को चीरता हुआ उसके पास आया और बताया कि राजा का एक हीरा गुम हो गया है जो उसे ताज पॉलिश करवाने के लिए मिला था। जौहरी ने कहा कि अगर वो हीरा नहीं मिला तो वो मारा जाएगा। भोला ने आकाश की ओर देखकर कहा कि जौहरी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और उन्हें सही दिशा में लाने में 1 घंटा लगेगा। उसने जौहरी को 1 घंटे बाद वापस आने को कहकर भेज दिया। भोला घबरा गया क्योंकि उसे ना तो चोर का पता था न ही हीरे का। भोला ने मन ही मन सोचा कि वो चोर का पता कैसे लगाएगा और परेशान होकर माथे पर हाथ रखकर बोला, अरे पारो, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। संयोगवश भीड़ में उस जौहरी की पत्नी भी मौजूद थी जो अपने पति के पीछे पीछे आई थी। जौहरी की पत्नी का नाम भी पारो था। भोला की बात सुनकर जौहरी की पत्नी को लगा कि ज्योतिषी को पता चल गया है कि हीरा उसने चुराया है। वो थरथर कांपती हुई आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर भोला से माफी मांगी। उसने बताया कि वो हीरा चुराना नहीं चाहती थी, बस देखना चाहती थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे वापस कैसे करे। भोला ने उसे उसकी गलती मान लेने पर माफ किया और कहा कि वो जल्दी से घर जाकर वो हीरा अपने पति की कमीज की जेब में डाल दे। 1 घंटे बाद जब जहरी वापस आया तो भोला ने उसे बताया कि उसने उसके उल्टे सितारे सीधे कर दिए हैं और उसे घर जाने को कहा। भोला ने कहा, हीरा तुम्हारे कमीज के जेब में तुम्हें मिल जाएगा। जहरी भागा भागा घर पहुंचा और अपनी कमीज की जेब टटोली तो हीरा सचमुच जेब में ही मिल गया। वो खुशी से फूला न समाया। उसने तिजोरी से बहुत सारे रुपए निकाले और भोला के पास पहुंचकर उसे एक पहुंचा हुआ ज्योतिषी बताया। उसने 1,000 रुपए खुश होकर भोला को दिए। भोला ने घर जाकर रुपए पारो को दिए और कहा कि वो ये काम फिर कभी नहीं करेगा क्योंकि आज तो वो बच गया पर रोज रोज नहीं बच पाएगा। पारो इतने सारे रुपए एक साथ देखकर पागल सी हो गई और भोला की बात को अनसुना करके रुपए गिनने लगी। अगले दिन भोला जब खाना खाकर मिट्टी लेकर चाक पर बैठा तो पारो ने उसे डांटते हुए कहा कि अब वो कुम्हार नहीं बल्कि शहर का पहुंचा हुआ ज्योतिषी है और उसे बाजार जाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जेब खाली करानी चाहिए। मजबूर होकर भोला ने फिर कपड़े बदले और बाजार जाकर एक बंद दुकान के सामने बैठ गया। आज भी उसके पास भीड़ लग गई और भोला गोलमोल जवाब देकर पैसे बटोरने लगा। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके दोनों जेबें रुपयों से भरी हुई थीं। अगले दिन जब वो बाजार जाने की तैयारी कर रहा था तो बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। उसने देखा तो 2 सिपाही खड़े थे जिन्होंने उसे सलाम किया और बताया कि राजा साहब ने उसे याद किया है। भोला डरते डरते राजा के पास पहुंचा। वो मन ही मन डर रहा था कि कहीं राजा को ये न पता चल गया हो कि वो असली ज्योतिषी नहीं है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसने हाथ जोड़कर राजा को सलाम किया।
राजा ने बताया कि 2 दिन पहले उनके खजाने से 40 संदूक गायब हो गए हैं और पुलिस भी चोरों का पता लगाने में असफल रही है। राजा ने कहा कि उन्होंने सुना है कि भोला एक बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी है और अगर उसने चोरों का पता लगा लिया तो उसे मुंह मांगी रकम इनाम में दी जाएगी। भोला बोला कि ये किसी एक चोर का काम नहीं बल्कि 40 चोरों का काम है और उनकी खोज करने में उसे 40 दिन तो लगेंगे ही। राजा ने भोला को 40 दिन का समय दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर 40 दिन बाद भी चोरों का पता नहीं चला तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। भोला गिरता पड़ता घर पहुंचा और पारो से बोला, जल्दी करो और बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से भागो। पारो ने पूछा कि कहाँ चलें, तो भोला ने कहा कि उसकी अम्मा के घर चलेंगे। भोला ने पारो को राजा के खजाने की चोरी और 40 दिन में चोरों को न ढूंढ पाने पर फांसी की सजा मिलने की पूरी बात बताई। लेकिन पारो ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने भोला को डरे बिना 40 दिन इंतजार करने को कहा, ये सोचकर कि हो सकता है चोर पकड़े जाएं या राजा खुद ही मर जाए। भोला ने पूछा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? पारो ने जवाब दिया, फिर क्या करना है, 40वें दिन यहां से हम भाग जाएंगे। भोला ने चिंता जताई कि उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि कितने दिन गुजर गए हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी लिखना नहीं आता। इस पर पारो ने एक तरकीब सोची। उसने कहा कि वो रोज शाम को सोते समय मटके में एक ठेकरी यानी एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया करेगी, जिससे उन्हें दिनों की गिनती पता चलती रहेगी। इस बीच जिन चोरों ने चोरी की थी, उनका एक साथी महल में जासूसी और साफ सफाई का काम करता था। उस जासूस चोर ने अपने सरदार को बताया कि राजा ने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी को उनके खोज के लिए लगा दिया है। उसने बताया कि ज्योतिषी बुद्धिमान है। उसने राजा को चोरों की सही संख्या भी बता दी है और वादा किया है कि वो उन्हें 40 दिन के अंदर पकड़वा देगा। सरदार ने कहा कि चोरों की संख्या तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि 40 संदूक 40 आदमी ही उठाएंगे। मगर उसे लगा कि ज्योतिषी चालाक है, इसलिए उसने एक चोर को उस रात भोला के घर जाकर पता लगाने के लिए भेजा कि वो क्या कर रहा है। शाम को चोर भोला के घर पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। उसी समय पारो ने घड़े में वहली ठेकरी डाली तो भोला जोर से बोला, एक तो गया। भोला का मतलब था कि एक दिन बीत गया, मगर खिड़की के बाहर कान लगाए चोर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो भागा भागा अपने ठिकाने पर पहुंचा और सरदार को बताया कि वो सचमुच पहुंचा हुआ ज्योतिषी है, क्योंकि जैसे ही उसने खिड़की पर कान लगाया, ज्योतिषी ने कहा 40 में से एक गया। सरदार ने देखा कि उसके साथी ये बात सुनकर डर से कांपने लगे हैं। उसने उन्हें दिलासा देने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा कि उस चोर ने गलत सुना होगा। अगले दिन उसने 2 आदमियों को भोला के घर जाकर ध्यान से उनकी बातें सुनने के लिए भेजा। दूसरे दिन दोनों चोर छुपते छुपाते भोला के घर पहुंचे और खिड़की से कान लगाकर खड़े हो गए। उसी समय पारो ने दूसरी ठेकरी मटके में डाली तो भोला जोर से बोला, 38 रह गए। दोनों चोर डर के मारे सर पर पैर रखकर वहां से भागे। उन्होंने सरदार को बताया कि ये ज्योतिषी सच में ही सब कुछ जानता है, क्योंकि उनके वहां पहुंचते ही उसे पता चल गया कि वे 2 हैं। सरदार ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि वे दोनों भी बुद्धू हैं। उसने अगले दिन 3 आदमियों को जाने और ध्यान से बात सुनने को कहा। तीसरे दिन 3 चोर गए, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5 और 39वें दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। पारो हर शाम को घड़े में ठेकरी डालती और भोला जोर से ठेकरी की संख्या बताता, जिसे चोर समझते कि वो उनकी संख्या बता रहा है। इससे वे डरकर भाग जाते। 40वें दिन सरदार अपने साथियों के साथ खुद भोला कुम्हार के घर पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। उसी समय पारो ने घड़े में आखिरी ठेकरी डाली। भोला जोर से बोला, 40 पूरे हो गए, पारो जल्दी से रस्सियां लाओ। भोला ने ये रस्सियां सामान बांधने के लिए मंगवाई थी ताकि वे भाग सके। पारो रस्सियां लाने के लिए उठ ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। भोला ने दरवाजा खोला तो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर डर गया। वो समझा कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए फौज भेजी है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि चोरों का सरदार उसके कदमों में गिर पड़ा। सरदार गिड़गिड़ा कर बोला कि शाही खजाने से चोरी उन्होंने ही की थी। उसने भोला से ये बात राजा को ना बताने की विनती की, क्योंकि राजा उन्हें कोल्हू में पिलवा देगा। उसने वादा किया कि वे भोला के घर को सोने चांदी से भर देंगे। भोला गुस्से से बोला कि उन्हें लगा होगा कि उनकी चोरी का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया का कोई भेद उनसे छुपा नहीं है। उसने चोरों की भलाई इसी में बताई
कि वे चोरी का सारा खजाना राजा को वापस कर दें। सरदार ने कहा कि अगर वे राजा के पास जाएंगे तो राजा उन्हें कैद खाने में डाल देगा या हो सकता है फांसी पर भी लटका दे। तब कुम्हार भोला ने उन्हें एक उपाय बताया। उसने कहा कि वे रात में महल और बगीचे के बीच वाली दीवार के पास सभी संदूकों को मिट्टी में दबा दें। उसने उनसे वादा करने को कहा कि वे आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, जिसके बदले में भोला राजा को कुछ नहीं बताएगा। सरदार ये सुनकर अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा ने सिपाही भोला कुम्हार के पास भेजे। भोला को घोड़े पर बिठाकर महल में लाया गया। राजा ने भोला से पूछा कि क्या उसने चोरों का पता लगा लिया है और खजाने का भी। भोला ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर आप हमें ये बताओ कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, चोर की या खजाने की? मैं इनमें से आपको एक ही चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। दोनों चीज़ें अगर बताऊंगा तो आपके सितारे खराब हो सकते हैं। राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें खजाना चाहिए, चोरों को वे बाद में देख लेंगे। भोला ने कहा, तो फिर चलिए हमारे साथ। राजा, ज्योतिषी भोला और उनके साथ कुछ मंत्री और सिपाही भी चल दिए। भोला उन्हें बगीचे के पास वाली दीवार के पास ले गया और वहां सिपाहियों से उस जगह को खोदने को कहा। सिपाहियों ने खुदाई की और बहुत देर खुदाई करने के बाद वहां से 40 के 40 संदूक बाहर निकाल लिए गए। राजा 40 संदूक और पूरा खजाना पाकर बहुत खुश हुआ। राजा ने भोला को कमाल का आदमी बताते हुए खुश होकर कहा, आज से हम तुम्हें शाही ज्योतिषी बनाते हैं। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे सितारे अब मुझे काम करने की अनुमति नहीं देते। उसने कहा कि अब वो ये काम छोड़कर घड़े बनाने का काम करेगा। राजा ने भोला को ध्यान से देखा और बोला कि वो शक्ल से कुम्हार ही लगता है। राजा ने फिर भी उसे महल में कोई भी काम करने की पेशकश की। भोला ने घर आकर पारो को सारी बात बताई तो पारो बोली, चाहे कुछ भी हो मगर अब तुम ज्योतिषी का काम ही करोगे।